हम नेक्स्ट कर देंगे कमेंट्स में। हम पहले भी बताया हुआ था 500 वर्ड्स का कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं कि आई वांट टू ट्रैवल विथ माय हस्बैंड, माय वाइफ, माय पेरेंट, जस्ट टू एक्सप्लोर डेनमार्क। ये आप चीज़ें लिखें। वेल दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन आप लिखें तो बेहतर है। जैसे ही लिखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। अगेन आपको वही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो हमने पहले किए थे। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच करने हैं? सॉरी फॉर गोइंग टू टू क्विक। कॉपी ऑफ ऑल पेजेस ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट, ये हमें ऐड करना है। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पेड फी, जो भी आपने न्यू टू डेनमार्क में केस आईडी बनाने के लिए पे की थी उसका उसका स्क्रीनशॉट या जो रिसिप्ट थी वो आप अपलोड कर दें। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मैरिज रजिस्टर, पार्टनरशिप, आप इसमें ट्रांसलेशन, इसमें आप नादरा का मैसेज वगैरह कर दें। और बाकी आप एडिशनल में जाके मैरिज सर्टिफिकेट जो निकाहनामा होता है वो और उसकी ट्रांसलेशन भी आप अटैच कर दीजिएगा। ठीक है। अगर आप स्पाउस है तो बच्चों के लिए नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए हम अगेन आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट जो थी आपकी, बैंक स्टेटमेंट, वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है। once that is done, ठीक है, यहाँ पे पूछना है कि भाई आपको आपने कैसे पे फी जो पे की है, अगर कुछ होता है तो हम आपको रिफंड कहाँ चाहिए। तो आपके हिसाब से जो भी बेहतर हो, लेट्स से आपको बैंक में मंगाना है तो आपको डिटेल्स कुछ देनी पड़ेगी। अगर क्रेडिट कार्ड से पे किया है तो आप ये वो सिलेक्ट कर ले तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है। वंस ये हो जाएगा तो ये कुछ चीज़ें हैं कुछ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है सच, लेकिन आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भाई सही चीज़ आपने सही दी या नहीं दी है। ठीक है। तो ये आप हमें ऐड करना है। अगेन ये चीज़ें क्योंकि मैंने टर्मिनल डाली हैं, मैं इस पर इतना फोकस नहीं हूँ, क्योंकि आपने प्रॉपर डाली हैं। तो आप यू नीड टू मेक श्योर कि आपने ये सारी चीज़ें सही डाली हैं। ठीक है। वंस हम जैसे नेक्स्ट करेंगे, वही कंसेंट फॉर्म, वही डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा। ये डाउनलोड हो गया है। हम इसको अगेन ओपन करते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो हमने पहले प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए भरा था। ठीक है। तो ये है, इसमें सारी चीज़ें हैं, आप एक नज़र पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ठीक है। तो अगर आप स्पाउस हैं तो यहाँ पर आपको जो है डेट, कॉमा, कंट्री, लेट्स से 31 दिसंबर 2023, कॉमा पाकिस्तान, और अपना सिग्नेचर करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है और कहीं कहीं और यहाँ पर आपको चेक करना है, क्लिक आपको यहाँ पर पेन से टिक मारना है। और यहाँ पर आपको डेट, कंट्री और साइन करके इसको स्कैन करना है। इसको स्कैन करने के बाद यहाँ पर अपलोड करना है। वंस वो अपलोड हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट करके और आगे जो है वो ये सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि रिसिप्ट को प्रिंट करें। आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट करें और अपने पास रख दें। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ न्यू टू डेनमार्क में आपको प्रोसेस करनी है। वंस दैट इज डन, आपको एक काम करना है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क, dys.um.dk,
स्लैश परमिट पे जाना है। इसका यूआरएल अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप वहाँ जाएंगे, ये प्रोसेस वही है जो आपने पहले किया हुआ था। नो मैटर आप प्राइमरी एप्लीकेंट हैं, सेकेंडरी हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, आपको वही प्रोसेस रिपीट करना है। अगर जिन्होंने ये प्रोसेस नहीं देखा, अब वो जाएं एंड मेरी जो प्राइमरी एप्लीकेंट वाली वीडियो है उसका लास्ट पार्ट जाके देखें, सेकंड लास्ट पार्ट जाके देखें, और वहां पर ये डिटेल में बताई गई हैं चीजें। ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी ये फीस भी पे हो गई, आपकी वो फीस भी पे हो गई, दोनों जगह पे आपके पास चीजें हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करना है। अब आपको ये करना है कि लेट्स से, ठीक है, मैं थोड़ा वेट कर देते हैं इसको ओपन होने का। ये हम एक फ्लो डिजाइन कर लेते हैं ना यहाँ पर, वो हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। डेनमार्क ओपनिंग फैमिली मेंबर सेव कर देते हैं। ये बन गया। आपने पहले क्या किया? न्यू टू डेनमार्क पे केस आईडी बना दी। ठीक है। आपने दूसरा क्या किया? आपने, ये हम उसके लिए कंपनी फैमिली मेंबर के लिए बना रहे हैं, तो आपने जो है MF1 फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने DYS पे जाके फीस 1700 DKK पे कर दी। ठीक है। ये सब हो गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक काम करना है कि अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है। वो हम यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं। आपको, अच्छा मैं इसका फ़ोन जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, जस्ट कि आपको नज़र आने लगे सही से। वो बाद में कर लेता हूँ, चलिए। ठीक है। इसमें आपको चाहिए होगा न्यू टू डेनमार्क NTDK की आपको पेमेंट रिसिप्ट, ये मैं बता रहा हूँ हस्बैंड के लिए। ठीक है। ठीक है। न्यू टू डेनमार्क में जो हमने डिक्लेरेशन फॉर्म भरा था, जिस पे आप लोगों ने आपने सिग्नेचर, कंट्री और डेट लिखी थी, वो आपको चाहिए होगा। ठीक है। उसमें इसके अलावा आपको चाहिए होगा न्यू टू डेनमार्क में जो फॉर्म सबमिट किया था, MF1 MF1 की कंफर्मेशन। ठीक है। ये आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा DYS में जो आपने 1700 DKK की फीस पे की थी, उसकी रिसिप्ट, ये आपको चाहिए। ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके अलावा आपको चाहिए निकाह नामा। उसके अलावा आपको चाहिए निकाह नामा इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके अलावा आपको चाहिए डिसीशन लेटर कॉपी। डिसीजन लेटर जो आपके पास, अ, जो
आपकी प्राइमरी एप्लीकेंट के पास जो लेटर आता है ना वहाँ से, कि भाई आप जो है वो ऑथराइजेशन लेटर जो आप तक आपके पास आता है, तो वो उसकी कॉपी आप जो है ना एक रखेंगे इसके साथ। इसके अलावा आप रखेंगे बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा रखेंगे पास पासपोर्ट की फुल कलर कॉपी। ठीक है, उसके अलावा आप रखेंगे दो पासपोर्ट साइज फोटोज। ठीक है, ये जो चार पांच चीजें हैं आप उठा के, ये मैंने फ़ॉन्ट भी ऊपर कर दिया, आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये चीज़ उठा के आप चले जाएंगे जेरीज के ऑफिस। ठीक है, वहाँ आपके अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वंस वहाँ पर टोकन लें, अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करवा दें जो मैंने यहाँ लिखे हैं। वहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी कुछ, आई थिंक 2,500-3,000 रुपये वो पे करनी पड़ेगी। वो कैश में पेमेंट करनी है, कैश ज़रूर ले जाइएगा। और उसके अलावा वो आपको शायद कहेंगे कि भाई एसएमएस सर्विस ले लो और कोरियर सर्विस ले लो। अगर आप आउट ऑफ सिटी रहते हैं, लाइक से कराची में है और आप कहीं हैदराबाद या सखर में रहते हैं, तो आप वो ले लीजिएगा, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी पे किया है लेकिन वो फजूल है ना, आपके पास एसएमएस आता है लेकिन आपका चक्कर वहां पर जरूर लगता है एक तो। ठीक है, तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा ना लें। अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो फिर आप ले लें, अगर आप सेम सिटी में रहते हैं तो बेहतर है कि ना लें। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी जो स्पाउस, जो प्राइमरी प्रेग्नेंट स्पाउस होगा उससे रिलेटेड थी। अब अब आते हैं बच्चे पे। बच्चे के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं एंड अगेन हम वही सेम प्रोसेस है। ठीक है, MF1 में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, वो हम जो है, ठीक है, वो भर लेते हैं यहाँ से आके। हम चले, हम MF1 में गए, स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी है, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम अब करते हैं, यहाँ जाते हैं। ठीक है, ये न्यू एप्लीकेशन करते